के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने दिन को बहुत ही शांत बनाती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ और अपने सारे काम बखूबी कर लेती हूँ। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी एक आदत है कि जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो पीती हूँ चाय। उसके बगैर ना मेरा सिर काफ़ी भारी रहता है और दिक्कत भी होती है, और इस चीज़ की आदत क्योंकि काफ़ी सालों से बन गई है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन उससे पहले पीती हूँ ढेर सारा पानी और ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना दिन एक हेल्दी वे में शुरू करूँ। अब चाय की आदत तो नहीं छोड़ सकती, तो थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो अपनी एक्सरसाइज करना। अगर थोड़ी सी भी थकान लगती है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा थक जाएंगे और सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो पता नहीं हम इसको करें या ना करें, इसके फ़ायदे भी नहीं दिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको एक बार 1 महीने तक करेंगे तो आपको खुद इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। कोई भी चीज़ मिरेकल नहीं होती है कि आपने 2 दिन किया और उसके रिजल्ट आपको दिखाई देने लगें। तो दिन की शुरुआत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी शुरुआत, और अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो भी, और अगर थोड़ी सी भी थकान है या बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं है तो आप योगा वगैरह करके अपने दिन को शुरू कर सकते हैं। सुबह उठते हैं तो दिखाई देता है बच्चों का टिफिन, ब्रेकफास्ट, घर के ढेर सारे काम। लेकिन इससे भी अच्छा है कि आप एक ऐसा टाइम लेके सुबह उठें कि आप ये सारे काम भी अच्छे से कर सकें। जैसे अगर आप 6 बजे से ये सारे काम शुरू करते हैं तो 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए। यानी कि एक बफर टाइम निकालना अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भागम भाग नहीं रहेगी आपके पूरे सुबह के टाइम में। और इसके बाद कोशिश करिए एक अच्छा मॉर्निंग ड्रिंक पीने का, चाहे वो ग्रीन टी हो, जीरा वाटर, सौंफ वाटर, या फिर हो नींबू या शहद। मेरे पापा हमेशा नींबू शहद को बहुत रिकमेंड करते हैं, तो मैं कभी कभी इसको शुरू करती हूँ, फिर बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा है। अगर हम इसे कंटिन्यूअसली मॉर्निंग में पिएंगे गुनगुने पानी के साथ नींबू और शहद, तो हमारा वेट रिड्यूस होना शुरू होता है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ड्रिंक है ये फैट कटर की तरीके से काम कर रहा है, तो मैंने इसको दोबारा लेना शुरू किया है। और हाँ, अगर आप एक्सरसाइज के साथ कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी अच्छा मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं और कम खाना खाते हैं और एक्टिव रहते हैं, तो आपको वेट घटाने के लिए किसी और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने अपने घर में 2-3 जगह बहुत बड़े बड़े गार्डन्स जो है ना बना रखे हैं, तो उन्हें मेंटेन करना ना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, और वो मुझे इसी रूटीन के साथ करना रहता है। हालांकि मैं कभी कभी सोनू भैया को बुला लेती हूँ, वो हेल्प करा देते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे उन पे पानी लगाना, उनको चेंज करना, उनकी कटिंग करना, ये काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो जिस दिन भी मेरे पास मॉर्निंग में थोड़ा सा भी टाइम रहता है तो मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अपना काम जल्दी ख़त्म करके मुझे आप लोगों तक वीडियो पहुँचाना होता है, तो उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है। लेकिन आज मुझे ये करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि प्लांट्स को ना थोड़ी सी हल्की सी धूप भी चाहिए, थोड़ी बहुत कटिंग भी इनकी करनी है। और अब जो मतलब जितने भी प्लांटर्स मेरे हैं जिसमें पौधे सूख गए हैं, उसमें नए प्लांट्स लाके भी लगाने हैं, और इनको खाद वगैरह देना, ये एक रेगुलर काम होता है। लेकिन जब मैं अपने कामों को मॉर्निंग में इनको करती हूँ तो उससे पहले थोड़ा सा जल्दी उठने के बाद अपने बाकी के कामों का मैं एक टाइम बना लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह के टाइम इन कामों को करने का एक अच्छा वक्त मिल जाता है, जिससे कि मेरे और सारे काम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, घर में इतने ज़्यादा गमले हैं कि उनको मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपको उन्हें नहाने से पहले ही मेंटेन करना है, नहीं तो बिल्कुल पसीने पसीने इस मौसम में हो जाते हैं। तो आज मैंने नीचे का गार्डन मेंटेन किया है। ऐसे ही एक दिन मैं बाहर का करूँगी और एक दिन ऊपर का कर दूँगी, और ये सारे काम मुझे सुबह करने ही पसंद हैं। और इसी के साथ साथ उस जगह की भी डीप क्लीनिंग कर देना जहाँ मैं ये सारे काम कर रही हूँ, वो भी हो जाता है। तो इस तरह से जो मॉर्निंग का टाइम होता है, ये हमारे ऊपर रहता है कि हम शांत रहकर इन सारे कामों को कैसे निपटा सकते हैं। और वैसे भी मूड खराब जैसे ही मेरा होता है, उसे सही करना भी मेरे ही हाथ में होता है। ज़्यादातर अपना ये छोटा मोटा काम करने के बाद मैं आती हूँ ब्रेकफास्ट के ऊपर। एक अच्छा नाश्ता, एक अच्छा ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों से हमेशा कहती हूँ। अब जैसे आज ये चने भीगे हुए हैं, तो इन चनों को मैं बॉईल कर लूँगी, कुछ अलग निकाल लिए हैं मैंने इसमें, जिसकी सैलड वगैरह बना दूँगी। बॉइल्ड जो चने होते हैं ये कई तरीके से काम में आ जाते हैं। जैसे कई बार तो मैं इनकी टिक्की बना के मसाले में उनको भी मतलब डाल देती हूँ, तो कोफ्ते की तरीके से चने के कोफ्ते बहुत टेस्टी लगते हैं। या कहीं पर भी कोई स्टफ
स्टफिंग की सब्जी अगर बनानी होती है तो बना देती हूँ, और इससे क्या होता है ब्रेकफास्ट भी बन जाता है और बच्चे जो है ना थोड़ा बहुत इसे अच्छे से खाते हैं, और लंच का काम भी मैं इस टाइम पे इसी से कर देती हूँ। और इसी तरीके से जो मैं स्प्राउट बनाती हूँ ये तो मेरे यहाँ रोज ही रहती है, तो इसकी बहुत अच्छी डिशेस बन जाती हैं। इससे बहुत अच्छा ढोकला बन जाता है मूंग की दाल की जो स्प्राउट होती हैं, या मैं इसको अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और मसाले डाल के पीस लेती हूँ, और फिर इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी सूजी और इनो पाउडर मिला के आप इसकी इडली बना सकते हैं, या बहुत ही बढ़िया इस तरह से चीला बना सकते हैं। बहुत मतलब तरीके हैं जिससे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एक हेल्दी बनाना ये मेरे लिए मस्ट ही होता है। और अब ना तीज आने वाली है, तो मैंने सोचा कि कुछ साड़ी वगैरह अपनी निकालूंगी, लेकिन हाँ उससे भी एक ज़रूरी चीज़ होती है कि हम अपनी केयर करते हैं कि नहीं। तो देखो मुझे अगर मैं अपनी बताऊं तो अलग से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने लिए कुछ हेयर मास्क बना सकूं, लगा सकूं, या फिर मैं कोई फेस पैक या फेस मास्क लगाऊं। अलग से कोई टाइम नहीं है। तो जब कभी भी मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, और ख़ासकर तब जब कोई भी फेस्टिवल आ रहा होता है तो मैं अपने ऊपर ध्यान देना और ज़्यादा शुरू कर देती हूँ। तो आज मैंने एक हेयर मास्क भी लगाया था बालों में, और अब रात को मैं ऑयल डाल लूंगी इनमें। और अब मैं जा रही हूँ कुछ साड़ियों को देखने, क्योंकि तीज में मुझे पहननी है साड़ी। अब जो हमारा दोपहर का टाइम होता है इसको ना यूटिलाइज बहुत अच्छे से करना चाहिए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं या सो जाते हैं, तो बीच बीच में आराम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आज जो हूँ मैं कोशिश कर रही थी कि अपने इन साड़ियों को ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो देखिए मेरे पास ना कुछ इस तरीके के बैग्स हैं, मैंने आपको पहले पुराने वीडियोज़ में दिखाया था, और इनमें मेरी कुछ साड़ियाँ रहती हैं। ये कॉटन के बने हुए हैं, और जो साड़ियाँ मैं कम पहनती हूँ वो ज़्यादातर इसमें रखी रहती है। एक्चुअली ये कॉटन के हैं तो इसमें ना बड़ा अच्छा रहता है, साड़ियाँ खराब नहीं होती हैं। और इसी तरीके से और भी अलग तरीके के बैग हैं, और इसमें ना एक बहुत ही अच्छा है जिसमें बीच की जगह में तो साड़ी आ जाती है, और जो उसकी साइड की पॉकेट्स होती हैं इसमें आप ब्लाउज या पेटीकोट रख सकते हैं। ये बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर मुझे लगे, तो इनको ना आज मैंने निकाला है क्योंकि मुझे इन्हें वॉश करना है, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी न्यू अलमीरा है ना उसमें अपनी सारी साड़ियाँ अरेंज भी कर रही हूँ धीरे धीरे, और तीज के लिए मैं नई साड़ियाँ निकाल भी रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसमें कई सारी साड़ी आप रख सकते हैं, साइड की पॉकेट्स में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन बैग्स का अगर अब लिंक मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको दे दूंगी। तो आपकी जो खासकर हैवी साड़ियां हैं जिन्हें आप कम पहनते हैं उनको इस तरीके से रख सकते हैं। और इसके बाद आता है जो ब्लाउज़ पेटीकोट वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। तो ब्लाउज़ तो मैंने आपको दिखाया था, एक ब्लाउज़ ऑर्गेनाइज़र मेरे पास है उसमें रखती हूँ, और जो पेटीकोट वगैरह हैं उन्हें इस तरीके से किसी बास्केट में, किसी साड़ी बैग में, नीचे कोई भी पुरानी बास्केट का कवर लगा के, लिड लगा के मैं उसमें रख देती हूँ, जिससे कि बड़े ये ना फर्म सा रहता है। और इसी तरीके के बैग में रहती हैं सारी साड़ियाँ। तो आज मैं ढूंढ रही हूँ सारी साड़ियाँ की कौन सी पहनी जाए। अब आने वाली है हरियाली तीज, तो उसके लिए चाहिए थी साड़ी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सोचते नहीं और साड़ी ऑर्डर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, लास्ट ईयर वाली साड़ी बस मैंने तीज वाले दिन पहनी, और ऐसे के ऐसे ही वो रखी हुई है। होता है ना अक्सर हम साड़ी लेते हैं और पहनते नहीं है। और मैंने ये सोचा था कि डेली में मैं साड़ियां पहना करूंगी खूब, और अभी भी मन करता है, लेकिन इतनी ज्यादा उमस और गर्मी है कि मैं नहीं पहन पा रही। देखो अभी भी मतलब फैन ऑफ है और रूम ठंडा है, एसी अभी चला था, लेकिन फिर भी पसीने पसीने आ रहे हैं। तो इसलिए साड़ी मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो मैं शुरू करूं। मैंने क्या किया, फिर भी अचानक से तीज की एक साड़ी मैंने ऑर्डर कर दी, आ भी गई। देखो ये एक ग्रीन कलर की साड़ी है, देखो इस तरीके की है ना, और इसके संग का ये ब्लैक कलर का एक ब्लाउज भी आया। फिर जब ये साड़ी आ गई, बिल्कुल मुझे प्लेन चाहिए थी साड़ी, कोई वर्क नहीं चाहिए था, ताकि मैं उसे कई ओकेजन्स पे पहन सकूं। इस तरीके की ये साड़ी है, लेकिन अच्छी है, ठीक है साड़ी, लेकिन इसे ना एक तो इसमें बहुत शाइन है, ठीक है, शाइन अच्छी लग रही है। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में भी है वेलवेट की साड़ियाँ, इस तरीके की साड़ियाँ, जैसे थोड़ा सा मौसम अच्छा हो या आपके विंटर्स में वेलवेट आजकल खूब पहन रहे हैं। मैंने एक देखा भी था कई सारी जो है स्टार्स को पहनते हुए। और ये ना ऐसी साड़ी है जिसे गर्मी में तो बिल्कुल नहीं पहना जा सकता है, और मुझे विंटर्स में ना सिल्क के आगे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब उनकी अपनी एक रौनक एक अलग होती है। तो ये देखो मैंने मंगाई बहुत अच्छी, और इसका वेलवेट का ब्लैक कलर का ब्लाउज है।
बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल थे, कुछ साटन टाइप का ये फैब्रिक है, तो पहन के अच्छी लगेगी, प्लेन अच्छा सा लुक देगी, खूब ब्लाउज भी मंगा रखे। लेकिन अभी मैंने अब डिसाइड किया कि मैं नई साड़ी तब मंगाऊंगी जब मेरे पास जो पुरानी साड़ियां हैं उनको मैं पहन लूंगी, ऐसे नहीं मंगाऊंगी। तो मैं जो हूँ अब अपनी कोई एक ग्रीन साड़ी निकालूंगी अपनी पुरानी साड़ियों में से, या जो भी देखूंगी साड़ियों में से, और उसे पहनूंगी, और इस साड़ी को ना मैं रिटर्न करूंगी। तो साड़ी तो अब तब आएंगी जब पुरानी साड़ी मैं पहन लूंगी, और इसी तरीके के मैं आगे के फेस्टिवल्स में देखूंगी, कोई बहुत अच्छा फेस्टिवल होगा जिसमें बहुत मन कर रहा होगा तो ही नई मंगाऊंगी, वरना मैं अपनी पुरानी साड़ियां ही पहनूंगी। और अब इसको मैं रिटर्न कर रही हूँ। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आपके पास साड़ियां रखी हैं तो बजाय इसके नई नई साड़ियां आप मंगाओ, आप उन्हीं पुरानी साड़ियों को जो है थोड़ा सा चेंज करके, उनके ब्लाउज चेंज करके, साड़ियों को थोड़ा नया लुक देके आप जो है उन्हें पहनो। तो ये मेरी तीज की साड़ी जो मैंने मंगाई थी आ गई है, लेकिन चलो अच्छा ऑप्शन है, मिंत्रा से मंगाई थी, अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। तो एक चीज ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब तक हम किसी चीज को यूज ना करें तो मंगाना बेकार है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, लास्ट ईयर की तीज की साड़ी मैंने सिर्फ तीज वाले दिन पहनी थी, और ग्रीन कलर की थी, ग्रीन और उसकी अच्छी थी, वो समर्स में पहन सकते हैं, उसमें गोल्डन बूटे थे, थोड़ी सी ना फेस्टिवल टाइप मुझे पहननी पसंद है, ट्रेडिशनल। जैसे कुछ लोग फेस्टिवल पे बहुत ही मतलब सब लोग की अपनी अपनी पसंद है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, तो सब अपने तरीके से साड़ियाँ पहनते हैं। लेकिन मुझे फेस्टिवल पे जिस तरीके से ट्रेडिशनल साड़ियाँ होती हैं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, वैसे तो मैं ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ, अभी भी एक कान में है एक कान में नहीं है, तो फिर भी मैं वही चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है। खासकर मैं कुछ ऐसा पहनूं कि ऐसा लगे कि हाँ ऐसा त्योहार हुआ करता था, मम्मी पहना करती थी, नानी जी को मैंने देखा है पहनते हुए, तो मैं सोचती हूँ वैसे ही पहनूं। तो अब इसको मैं वापस कर रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उसने एप्पल जैम के बारे में वो पूछ रही थी। तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मैं दोपहर के टाइम जब लंच का काम ख़त्म हो जाता है तो किचन की क्लीनिंग करने के साथ साथ कर देती हूँ। तो कभी कभी जैसे जल्दी से ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ें ब्रेकफास्ट के लिए तैयार रहती हैं। तो अगर सुबह अपनी थोड़ी सी भी शांत रखनी है ना, तो इन चीज़ों को बड़ा तैयार करके रखना पड़ता है। और बाकी तो अगर मैं आपसे कहूँ, ये सारी चीज़ें तब बहुत हेल्पफुल हैं जब आपका जो पूरा रूटीन है वो बहुत बिजी हो। जैसे मेरा पूरा रूटीन काफ़ी बिजी रहता है, मुझे एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, और इसी के साथ साथ मैं वीडियो शूट करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस तरह से अगर आप वर्किंग हैं या आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा काम है तो ये छोटी छोटी चीज़ें तैयार करके ज़रूर रखिए। यानी मील प्लानिंग और उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का प्रीमिक्स वगैरह बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। डेली की लाइफ में ना आपको स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होती है, और ये बहुत ही कॉमन है। और इसी के साथ साथ एक प्रेशर रहता है, चाहे आप घर पे रहें चाहे वर्किंग हो, कभी बच्चों का, कभी काम का, और कभी हेल्थ का। इन सब चीज़ों से अपने आप को अगर आप दूर रहना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को करिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत करिए। अब देखिए, जैसे ये एक किट है, शायद ये कोई एक आर्ट है, कलमकारी एक आर्ट होती है, ये उसकी है किट जो है। और इसमें क्या होता है, इस तरीके के कैनवस आते हैं जिन पे प्रिंट हुआ रहता है जो भी आप जिस तरीके की भी पेंटिंग बनाना चाहें। और देखिए, इस पेंटिंग में किस तरीके के आप कलर भरेंगे, उसके लिए साथ में इस तरीके का एक आपको रहता है पूरा कौन से कलर आपको भरने हैं, एक प्रोटोटाइप दे देते हैं वो। तो इसके साथ कलर, ब्रश वगैरह सब चीज़ें आती हैं। तो ये किट मेरे पास रहती हैं। तो कभी कभी अपने भजन चला के, कुछ अच्छे सॉन्ग चला के आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके की पेंटिंग वगैरह करिए। आपके माइंड को इससे बहुत रिलैक्स फील होगा, और जिसे कहते हैं ना कि आप खुद बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तब भी बहुत ज़रूरी हैं जब आपको पेंटिंग मेरी तरीके से करनी बहुत अच्छी ना आती हो। और जो ये वाली क्लिपिंग है, ये है रात के टाइम की, और ये टाइम ना सबसे रिलैक्स्ड रहता है, मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है। और शायद पूरे दिन के बाद अब मैं अपने मोबाइल को उठाती हूँ, और अब मैं फ्री होती हूँ एक्चुअली। तो ये टाइम को मैं पूरी तरीके से जीना चाहती हूँ, खुश रहती हूँ, बढ़िया खाना बच्चों के संग बैठ के खाती हूँ, क्योंकि दिन भर का रूटीन मेरा काफ़ी बिजी रहता है। और इस टाइम बस ऐसा मन करता है कि खाली बैठ के बच्चों के संग बात करूँ, अच्छा खाना बनाऊँ, वो खाऊँ, और अपने ऊपर कुछ ध्यान दूँ, और सबसे ज़रूरी है अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग करूँ।
तो अब शानू के जाने का टाइम आ रहा है, तो वो इस वक्त जो है कुछ डिस्कस कर रहा था कि उसे क्या सामान लेना है क्या नहीं लेना है, तो उसकी भी लिस्ट बनाई। और इसके साथ साथ जो अगले दिन की अपनी प्लानिंग होती है ना, वो प्लानिंग भी मैं करती हूँ। और जो अगला दिन होगा उसकी प्लानिंग मेरी एक दिन पहले रहती है, तो उसमें ये भी मेरा बिल्कुल क्लियर रहता है कि मुझे कल ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है और लंच में क्या बनाना है। तो ये जो प्लानिंग मैं कर रही हूँ ये नेक्स्ट डे के लिए कर रही हूँ। और जो आज का दिन है जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो आज है मेरी बर्थडे, आज है 31 जुलाई। और मुझे पता है कि अब मुझे बहुत अच्छी अच्छी विशेस मिलने वाली हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। तो मैं आपके साथ जो भी करती रहती हूँ वो सारी चीजें शेयर करती हूँ, और आप लोगों की कुछ रिक्वेस्ट आती हैं तो वो भी मैं आपको जो हूँ वो सारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग भी वीडियोस बनाती हूँ। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुराने वीडियोस में मैं आपको बता चुकी होती हूँ, उनकी रिक्वेस्ट आती है तो उनका लिंक वगैरह मैं दे देती हूँ अपने वीडियोस में, तो आप लोग चेक करते रहना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।